आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं द्विघात समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं, वो सारा चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो भैया, द्विघात समीकरण यानी चैप्टर जो 4 है उसमें 4.1 से लेकर के 4.4 के बीच कौन कौन सी चीज हमें पढ़नी है वो सारा का सारा मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो भैया, पहला में द्विघात समीकरण को पहचानना, दूसरा द्विघात समीकरण को हल करने के नियम जैसे कि गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र की मदद से हम सॉल्व करते हैं, जिसे हम श्रीधाराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तीसरा मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, और चौथा के का मान ज्ञात करना। और 5वें नंबर में मैं आपको बताऊंगा वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सारा मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में द्विघात समीकरण को पहचानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, यानी द्विघात समीकरण किस रूप का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप वो होता है ax² प्लस के bx एंड प्लस के c और बराबर में 0। तो ये हो गया भैया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अगर हम बराबर में 0 नहीं रखते हैं तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। अगर बराबर में 0 ना रहे तब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहलाएगा, लेकिन बराबर में 0 है तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया। ठीक है, और आपको पता होगा कि ये जो a है, b है और c है, a b c जो होता है भैया वो होता है अचर राशि, यानी अचर संख्या उसमें होंगे। और x, ये जो देख रहे हैं x² x, ये क्या होता है? चर संख्या। चर किसे कहते हैं? अचर किसे कहते हैं? देखो, चर जिसका मान बदलता रहता है, अचर जिसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कोई अचर a की जगह पे कोई अचर संख्या लिखेंगे जैसे कि 5, ये x² तो x² प्लस के b की जगह पे मान लो कि 2, ये x है तो x प्लस के c की जगह पे कोई अचर संख्या जैसे कि 6। ठीक है, बराबर में 0। तो ये आया भैया हमारे पास क्या? एक द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वही द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इसकी अधिकतम घात 2 है तो ये हो गया द्विघात समीकरण। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बराबर से 0 हटा देंगे तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, लेकिन ये है अभी द्विघात समीकरण। राइट, अब हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण को हम पहचानते कैसे हैं। तो आपने सीखा कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है कुछ इस तरीके का, ax² प्लस bx प्लस c, इसी रूप का होगा तो वो कहलाएगा द्विघात समीकरण। इस रूप का नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। भले बीच में प्लस हो या माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं इसी के रूप का होना चाहिए। कोई भी संख्या हो अलग, उससे कोई मतलब नहीं होता, यानी अधिकतम घात 2 होना चाहिए। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम इसमें सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानते हैं। तो हम फिलहाल इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन लिखते हैं। आइए यहाँ पे ये क्वेश्चन देख रहे हैं और इसमें हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने के बाद एक और क्वेश्चन लेंगे, हो सके तो वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे x प्लस के 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। हम करेंगे क्या? जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, समझो ये a प्लस b के होल स्क्वायर पे, ये a हो गया, ये b हो गया। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a²। तो a की जगह पे x है तो x का स्क्वायर करेंगे, प्लस b²। तो b की जगह पे 1 है तो हम क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस 2ab, तो 2 और गुने में a हमारे पास x है तो हम लिखेंगे x, और गुने b हमारे पास 1 है तो लिखेंगे 1। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ से किया। अगर डिटेल में करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, ऐसे करके जा सकते थे। ये x² और प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो भैया ये 1 ही होगा, और प्लस में 2 से x में और 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बराबर से इधर क्या है हमारे पास? ये 2 इंटू ये वाला है तो हम इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 2 इंटू का कहने का मतलब 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, तो 2 से सभी में गुना करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। 2 से x में गुना करेंगे तो 2x, माइनस तो माइनस, 2 से 3 में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा। बराबर में ये जो है का त्यों लिख लो, 2x माइनस के 6। हम क्या करते हैं? सभी को इस साइड ले आते हैं। x² और प्लस के 1 है तो 1 एंड प्लस के 2x तो 2x, और बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस के 2x इधर है तो माइनस के 2x, माइनस के 6 है तो बराबर से इधर आए तो प्लस के 6 हो गया, बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये x² तो x², माइनस के 2x प्लस के 2x, ये चला कट गया, प्लस का 1 और प्लस का 6, तो प्लस का हो गया 7 और बराबर में हो गया 0। तो आपने देखा ये हमारे पास क्या आ गया? द्विघात
समीकरण, ये हमारे पास द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, तो जिसका अधिकतम घात 2 होता है वो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, इस बात को ध्यान रखना। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसकी मदद से हम समझते हैं। ठीक है, इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं। आइए दोस्तों, अब देखिए कि ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो दिया गया है, ये बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा, है ना। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये जो देख रहे हैं, ये दोनों में आपस में गुना हो रहा है, तो इस पूरे से इस पूरे में गुना करना है। तो गुना करने का तरीका देखो, ये जो देख रहे हैं पहला, इस पहले से पूरे में गुना करो। तो चलिए गुना करते हैं। एक्स एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस, एक्स से 1 में गुना करेंगे तो एक्स ही होगा। ठीक है, गुना कर लिए। अब माइनस के 2 से सभी में गुना करेंगे, तो माइनस 2 से एक्स में गुना करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा। अब माइनस के 2 से प्लस 1 में गुना करेंगे तो माइनस के 2 होगा। ठीक है, बराबर तो बराबर। अब हम फिर वही करेंगे, इस x से इस पूरे में गुना, फिर माइनस x से ही पूरे में गुना। तो x x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, क्योंकि प्लस का x है, अब प्लस प्लस में गुना करते तो प्लस ही होता है। तो x में 3 से गुना करेंगे तो 3x होगा, तो x से सब में गुना कर लिया। माइनस 1 से अब प्लस के x में गुना करेंगे, आगे प्लस छिपा रहता है, तो प्लस माइनस में गुना करते तो आपको पता है कि माइनस ही होता है। इसका मतलब माइनस के 1 से और x में गुना करेंगे तो माइनस का x होगा। ठीक है, माइनस 1 से और प्लस के 3 में गुना करेंगे तो माइनस का 3 होगा। राइट, अब यहां से देखिए, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, बराबर बराबर है, ये आपस में दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, सभी को इस साइड लिया, क्या करते हैं, x माइनस के 2x माइनस के 2 प्लस का 3x से बराबर से इधर आया तो माइनस के 3x, माइनस का x से बराबर से इधर आया तो प्लस का x, एंड माइनस का 3 बराबर से इधर आया तो प्लस का 3, बराबर में बच गया भोला बाबा, मतलब 0, है ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एगो x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, है कि। एंड माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2x तो 2x, एंड 3 जो प्लस का, ये माइनस का 2 है ना। तो x वाले को पहले एक साथ करते हैं, ये माइनस के 2x है, माइनस के 3x है, तो माइनस के 3x इधर कर लेते हैं। अब उसके बाद देखो प्लस का 3 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक, क्योंकि 3 में से 2 घटेगा, माइनस के 2 घटेगा तो 1 आएगा, बराबर में 0। अब यहाँ से क्या करो, प्लस के माइनस के, ये कहानी खत्म। अब हमारे पास बचा क्या, वो माइनस के 3x बचा और प्लस के 1 बचा, माइनस के 3x और प्लस के 1 बराबर में 0। अब देखो इसका अधिकतम घात, ये जो आया हमारे पास, इसमें क्या घात है अधिकतम घात, तो अधिकतम घात 2 नहीं है, इसमें है क्या, इसका घात तो 1 है ना। लेकिन अधिकतम घात जब 2 होता है तो ही वो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ये द्विघात समीकरण क्या हुआ, नहीं हुआ। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और कमेंट करके बताना कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो मार सकते हो। ठीक है, तो आइए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन का नाम दर दिया मैंने कि क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग जब भी हमें कमेंट करना तो कहना कि क्वेश्चन नंबर 5 का बहुपद है, सॉरी बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपको बताना। ठीक है, अगर होगा तो होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ये हमको बताना, और मैं चेक करके बताऊंगा, और जिसका सही आंसर आएगा ना उसको हर्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो आपने समझ लिया पहला पॉइंट, द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं। अब दूसरा पॉइंट में जानेंगे द्विघात समीकरण को हल करने के नियम, जिसमें हम पहला जानेंगे गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको हम स्क्रीनशॉट मार लो, मैं मिटा देता हूं। ओके, आइए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया और ये द्विघात समीकरण है, और इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करके बताना है। तो आइए गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना सीखते हैं। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र की मदद से भी मूल ज्ञात कर सकते हो। तो अभी हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। ठीक है, तो आइए हम सीख लेते हैं। सबसे पहले गुणनखंड जब भी बनाओ तो फर्स्ट इंटू लास्ट, देखो तो फर्स्ट से लास्ट में पहले हम गुना करेंगे, तो रूट अंडर 2x स्क्वायर से हम गुना करेंगे 5 रूट अंडर 2 में। तो अगर हम 5 रूट अंडर 2 में इधर गुना करते हैं, अगर हम 5 रूट अंडर 2 से गुना करते हैं रूट अंडर 2x स्क्वायर में, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 5 है, देखो रूट 2 से रूट 2 में गुना करेंगे तो रूट 4, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, और उस 2 से 5 में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, मतलब कि 10 एक्स स्क्वायर आएगा। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, यानी रूट 2 से रूट 2 में गुना किए तो रूट 4, 4 का वर्गमूल निकाले तो 2, 2 से ही 5 में गुना किए तो 10, ये एक्स स्क्वायर है तो 10 एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 10 एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है कि तो 10 एक्स स्क्वायर को ही तोड़ लो। अगर 10 एक्स स्क्वायर को तोड़ोगे तो इस तरह तोड़ना कि जोड़ने या घटाने पर 7x पूरे और गुना करने पर भैया 10 एक्स स्क्वायर ही पूरे। तो अगर हम इसको देखें तो 5 दूनी 10 होता है और 5 2 7 होता है।
है कि नहीं, तो 5 और 2 में टूटेगा, है कि नहीं। तो भैया अगर 5 और 2 में तोड़ेंगे तो जैसे 5x और 2x, ठीक है, तो 5x और 2x कितना होता है 7x, है कि नहीं, और 5 2x में गुना करेंगे तो 10x² होगा, है ना। तो कहने का मतलब 5x प्लस के 2x में टूटेगा। तो आइए हम इसको तोड़ लेते हैं। हम इसको तोड़ेंगे क्या, √2x² और प्लस में हम लिखेंगे 2x और प्लस में 5x, ठीक है, 5 2 7, ठीक है, उलट पुलट कर सकते कोई दिक्कत नहीं। आप प्लस की 5√2 तो 5√2 बराबर में 0। यहाँ पे ध्यान से देखना कि कुछ एक्टिविटीज करेंगे। यहाँ से यहीं पे बच्चा फंस जाता है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, जैसे कि √2x² तो x² है, प्लस है तो प्लस। अच्छा, √2x को आप क्या लिख सकते हो, √2x को आप क्या लिख सकते हो ये पहले बताओ। तो आप इसे लिख सकते हैं कि करनी 2 यानी √2 और गुने में √2x लिख सकते हो, √2 ये 2x को, क्यों, क्योंकि √2 से √2 में गुना करेंगे तो √4 4 का √2 आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, है ना। तो प्लस में ये 5x तो 5x और प्लस में ये 5 √2 तो √2 बराबर में 0। हम क्या करेंगे, इस पार्ट को अलग, इस पार्ट को अलग बांटेंगे। अब इसमें कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। इसमें कॉमन क्या होता है, जो मैच करता है वो कॉमन होता है। जैसे √2 मैच कर रहा है तो √2 कॉमन आ गया, x² यहाँ है और यहाँ x है, तो इन दोनों में से x तो मैच करेगा ही, तो √2x कॉमन लिए। अब जो कॉमन लेते हैं उससे हम क्या करते हैं, इसमें भाग देना स्टार्ट करते हैं। जब भाग दोगे √2x² में √2x से तो सिर्फ x बचेगा, प्लस में √2x से इस सभी में भाग दोगे तो √2x से √2x कटेगा तो ये बचेगा √2 सिर्फ, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। प्लस में 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लोगे तो 5 से सब में भाग दो, तो 5 से इस समय भाग देंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा x, प्लस में इससे भाग देंगे इस समय तो 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा √2, ठीक है। अब जब भी ये दोनों बराबर आ जाए ना तो समझ जाना कि हमारा गुणनखंड सही हो रहा है। तो ये x प्लस के √2 दोनों में से एक निकलेगा, ठीक है, इसमें से दोनों में से एक निकलेगा, इंटू ये √2x तो √2x प्लस के 5 तो 5 बराबर में 0, ठीक है। अब इसके भी बराबर 0 इसके भी बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, x प्लस के 2 और बराबर में हम लिखते हैं 0, कॉमा √2x प्लस के 5 बराबर में 0, दोनों के बराबर 0। अब ये x बराबर प्लस का है, पक्षांतर करें तो माइनस का √2, तो x की वैल्यू एक माइनस के √2 है। उसके बाद इसका हम x की वैल्यू निकालते हैं, जैसे √2x बराबर है प्लस का 5 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5, इसलिए क्या कर सकते हैं x बराबर माइनस के 5 बटे में √2, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो माइनस के 5 बटे √2 और माइनस के √2, तो ये हमारे पास मूल ज्ञात हो गया गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण का। तो ये आपने सीख लिया, ओके। इस पर चाहो ऐसे ही बनाना, ऐसे ही गुणनखंड आता है। आप अभी लास्ट एग्जाम चल रहा है तो आपको तो पता होगा ही कि कैसे बनाया जाता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आइए अब हम क्या जानते हैं, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट मारिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों, ये हमारे पास जो देख रहे हैं क्वेश्चन, ये द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से सीखेंगे कि हम कैसे मूल ज्ञात करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा करके पूछ सकता है कि दिए गए द्विघात समीकरण के अगर मूलों का अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमने पहले से निकाल रखा है कि इसका मूलों का अस्तित्व है। देखो, अगर d बराबर जो 0 आता है, ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व है। अगर d का मान भैया 0 से बड़ा होता है तो भी मूलों का अस्तित्व है। लेकिन d का मान अगर कोई ऋणात्मक संख्या आ जाता है यानी माइनस वाला आ जाता है तो समझ जाना कि उसके मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। इस बात को समझ रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है। आगे हम सीखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो इसको हम रहने दो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे भैया, अब भैया हमको सीखना पूर्ण वर्ग विधि से बनाना, तो सिंपल सा है, स्टेप फॉलो करना। सबसे पहले इसमें क्या देखना, x² देखना। अब x² का जो गुणांक है वो देखना। कभी भी जब भी सॉल्व करना तो उसका गुणांक देखना, ठीक है। तो इसमें देख लो कि x² का गुणांक क्या है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे गुणांक यानी गुना हो रहा होगा, तो x² का गुणांक 2 है, क्योंकि इस बीच में गुना छिपा रहता है, ठीक है। तो x² का गुणांक क्या है, 2 है। और जो 2 आता है, जो भी गुणांक आएगा उसी गुणांक से क्या करना, इन सभी में भाग दे देना, ठीक है। तो x² का गुणांक 2 है तो हम 2 से इन सभी में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आइए हम लिखते हैं 2 से सभी में भाग देने पर, सभी में भाग देने पर क्या लिखेंगे, भाग देने पर, राइट, ये गौ है, ओके, भाग देने पर। तो चलिए हम भाग दे देते हैं, यानी 2x² बटे में रखेंगे 2, माइनस के 7x बटा में 2 और प्लस के 3 बटा में 2 बराबर हो जाएगा 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आया x²
माइनस के 7x, ठीक है। ये प्लस के 3/2 है ना, इसको क्या करो बराबर से उधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस के 3/2। बराबर से इधर हमने क्यों लिया, यानी पक्षांतर क्यों किया, क्योंकि हमें करना क्या है, चर वाले को एक साइड, अचर वाले को एक साइड, जिसमें x लगा है उसको एक साइड और जिसमें नहीं लगा उसको एक साइड कर देना है, तो मैंने कर दिया। अब ये तो कंसेप्ट आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने एक कंसेप्ट समझा कि x² का जो भी गुणांक हो उससे हम क्या करते हैं, सभी में भाग दे देते हैं, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट हमारे पास है कि x² के बाद ये देखना है x का गुणांक, x² का नहीं, अब हमें देखना है x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7/2 है, ये 2 मैंने छोड़ दिया था, 7/2 है। तो x का गुणांक हमारे पास क्या है, 7/2 है। तो x का गुणांक जो भी है ना भैया, x का गुणांक 7/2 है तो 7/2, उसको क्या करना है, 7/2 को जो गुणांक ये 7/2 है उसमें क्या करना है, 1/2 से गुना करना है और उसका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। क्या कर देना, वर्ग कर देना है। तो 7 एकम 7 और 2 दूनी 4, इसका वर्ग, तो हमारे पास 7 7 49 आएगा और बट्टे में 4 चौके 16 आएगा, तो 49/16 आ गया। अब यही 49/16 जो आया है ना, इसमें भी जोड़ेंगे इसमें भी जोड़ेंगे, यानी दोनों तरफ जोड़ देंगे, दायां में भी और बायां में भी जोड़ देंगे। तो आइए हम जोड़ देते हैं। तो हम जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, x² माइनस के 7/2x, और ये जोड़ना है दोनों में, तो जोड़ देते हैं प्लस का 49 और बटा में 16 और बराबर में माइनस के 3/2 है ना, तो 3/2 और हम जोड़ देते हैं इसमें 49/16, राइट, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहां से देखो, ये जो देख रहे a², अच्छा इस रूप का जो देख रहे हैं ना भैया, ये आप 9th में सॉल्व किए होंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो देख रहे हैं ये किसके रूप का है, a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप का है, उसी में हम इसको तोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, आपको नहीं विश्वास होता है तो उस रूप में हम लिख देते हैं। ये जो x² है हम इसको क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये 49/16 को क्या लिख सकते हैं, 7 और बट्टे में 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं, तो बिल्कुल लिखेंगे। माइनस तो माइनस, सूत्र में कहता है देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a² माइनस के 2ab और प्लस में b², तो इसी के रूप का ये दिया हुआ है, ठीक है। तो a² के रूप में x² का होल स्क्वायर लिख दिए, माइनस तो माइनस 2 है तो 2 और गुने में a हमारे पास क्या x ही है तो हम x लिखेंगे, और गुने b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 7/4 है तो हम लिखेंगे 7/4, और ये प्लस है तो प्लस, अब b² तो b² हम कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना का ये जो सूत्र है, इस सूत्र का फॉर्मूला यानी a², देखो इतना का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब इतना के रूप में दिया है तो इतना हमको लाना है, तो इतना लाने का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लाना है, तो a के जगह पे x है माइनस b के जगह पे हमारे पास 7/4 है, तो हम लिखेंगे क्या, 7/4 लिख देंगे, तो हम लिखेंगे 7/4, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देख लो, इधर जो हमारे पास बचा हुआ है इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसको हल कर ही लेते हैं, ठीक है। तो हल करेंगे तो 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 16 ही आएगा, ठीक है। 2 8 16 तो 8 3 24 है ना, तो माइनस का ये आ जाएगा 24, प्लस में 16 कम 16 तो ये हो जाएगा 49, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना तो यहाँ तक कर ही चुके हैं। अब इसके बाद लगाएंगे बराबर, उसके बाद 49 में से 24 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 25 और बटा ये हो जाएगा 16, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देख लो, यहाँ से इधर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, या हाँ चलिए इधर सॉल्व कर लेते, एक स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे x माइनस के 7/4 तो 7/4, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, हमारे पास रूट पड़ेगा, तो 25 और बटा में 16 का अंडर रूट, और लगाएंगे प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि x की जो वैल्यू आएगी प्लस में भी आएगी और माइनस में भी आएगी, ठीक है, यानी प्लस लेने पर भी और माइनस भी लेने पर आता है, ठीक है। तो ये हमको लगाना है। उसके बाद हम इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे कि x है तो x, ठीक है, माइनस 7/4 तो 7/4, ओके, बराबर में 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, और बट्टे में 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, है ना, यानी रूट से बाहर जब निकालेंगे तो ये आ गया। अब प्लस माइनस लिख लो। तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का एक बार माइनस का हम लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर से ये वाला स्टेप हम मिटा डालते हैं, ठीक है, ऊपर हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके। यहाँ से करते क्या, देख लो, ये x माइनस के 7/4 और बराबर में एक बार लेंगे प्लस का, तो प्लस का 5/4, और फिर लेंगे x माइनस के 7/4 और बराबर में एक बार लेंगे माइनस के 5/4। चलिए हम सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 5/4, ये माइनस है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 7/4,
तो हमारे पास जो वैल्यू 4 4 का एलसीएम 4 ही होगा, तो हमारे पास हो गए 7 5 12, काटो 4 तिया 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी भैया 3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 3 एंड हमारे पास x बराबर माइनस के 5/4, माइनस का पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 7/4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 4 4 का एलसीएम हो गया 4। अब ये क्या होगा, 7 में से 5 घटेगा तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा, 2 से इसको काट लो। ठीक है, तो काटेंगे तो भैया ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना की, हाँ 5/4 ठीक है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो ये जाएगा 1 ऊपर, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई भैया 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू 3 आ गई, हमारे पास ये दो मूल आ गए। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन हो बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो एंड दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अब हम सीखेंगे द्विघात सूत्र की मदद से। ठीक है, तो इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट मार लो। ओके, आइए दोस्तों हम क्या करते हैं, इस जो समीकरण देख रहे हैं इस समीकरण का हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र की मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं वो पता कर लेते हैं। तो मूलों का अस्तित्व पता करने के लिए हम डी निकालते हैं, यानी विवेचक निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो हमारे पास है वो देख रहे हैं, ये पहला ए एंड ये बी और ये हमारे पास सी होता है। ठीक है, तो ए की जगह पे 2, बी की जगह पे एक्स जो है ना इसमें 1 छिपा रहा था 1 लेंगे। ठीक है, सी की जगह पे -4, तो हम सबसे पहले डी निकाल लेंगे। तो चलिए हम डी निकाल लेते हैं। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को हम विवेचक या विकर भी बोलते हैं। ठीक है, तो बी की जो वैल्यू है हमारे पास एक्स में 1 छिपा रहता है, वो हम 1 लेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, -4 गुने में ए की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हम 2 लेंगे, गुने में सी की वैल्यू -4 तो हम लेंगे -4। तो हमारे पास देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 एंड -4 दूना और -4 से, तो -4 से -4 में गुना करेंगे, 4 चौके 16, प्लस का 16, 16 दूना 32, तो प्लस का हो जाएगा 32, है कि नहीं। तो हमारे पास जो डी की जो वैल्यू आ गई भैया 32 है 33, तो 33 हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अगर डी की वैल्यू क्या आती है, 0 से बड़ा आ जाता है। ठीक है, डी की वैल्यू 0 से बड़ा आ जाता है, यानी डी की जो वैल्यू आ गई भैया 0 से बड़ा आ गया, है ना। 33 है, प्लस वाला कोई भी संख्या आ जाती है, याद रखना डी की वैल्यू कोई भी प्लस वाला संख्या आ जाता है तो उसका मूलों का अस्तित्व होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगर हाँ कोई ऋणात्मक संख्या आता तो मूलों का अस्तित्व ना होता, हम इसको सॉल्व भी नहीं करते। ठीक है, तो इसका मूलों का अस्तित्व है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब द्विघात सूत्र की मदद से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम द्विघात सूत्र बराबर लिखते हैं। द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √d। डी क्या होता है, डी जहाँ डी जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, बट्टे में 2a लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, -b है ना, माइनस तो माइनस, b की वैल्यू क्या है, x है, इसमें 1 छिपा रहता है, उस 1 को लेंगे प्लस माइनस √d की वैल्यू क्या है हमारे पास, d की वैल्यू है 33, है ना, तो हम लिखेंगे 33, d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 33 ना है भैया। अब बट्टे में 2a है तो 2a है भैया, 2 और गुने में a के जगह पे हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे, बराबर -1 प्लस माइनस √33। ठीक है, और बट्टा में हो गया 4, एक बार प्लस का लिख दो एक बार माइनस का। द्विघात सूत्र की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x। ठीक है, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये x के पद में है तो हम x लिखेंगे, क्योंकि ये x की तो वैल्यू ही आएगी ना, गुणनखंड विधि से भी ज्ञात करोगे तो ये x की ही वैल्यू आएगी, है कि नहीं। तो हम लिखेंगे x द्विघात सूत्र की जगह पे। अगर ये y के रूप में होता है यानी y के पद में तो y लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 बार लिखेंगे, एक बार माइनस, ठीक है, एक प्लस माइनस यानी 2 बार लिखेंगे, एक बार माइनस का एक बार प्लस का, तो एक बार प्लस का लिखते हैं √33 बटा में 4, कॉमा एक बार लिखते हैं -1 और फिर माइनस के √33 बटा में 4। तो ये हमारे पास दोनों x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपने समझ लिया द्विघात सूत्र की मदद से हम कैसे ज्ञात करते हैं, बड़ा सिंपल सा है ना। अब जो हम सीखेंगे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, है ना, वो हम सीखेंगे। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ठीक है, तो मार लो। ओके, अब अगला हम समझते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अगला कंसेप्ट समझते हैं। अगला कंसेप्ट में हम ये समझेंगे कि मूलों की प्रकृति हम कैसे बताते हैं। देखो भैया, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको डी ज्ञात करना पड़ता है। अब डी ज्ञात करते हैं तो उसमें देखना पड़ता है कि डी का मान क्या आता है, माइनस वाला आता है कि प्लस वाला आता है या डी के बराबर में 0 कोई आता है ना, ये तीनों पर निर्भर करता है। अगर देखो, अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो, अगर हम उसका डी निकालते हैं, अगर डी की वैल्यू क्या है 0 से बड़ा आता है, देखो ये जो ओपन मुंह जो देख रहे हैं ये जिधर भी खुला रहेगा वो बड़ा होता है हमेशा। ठीक है, तो डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ा आता है यानी कोई भी संख्या प्लस वाला आता है, धनात्मक संख्या आता है,
जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये धनात्मक संख्या आ गया, ठीक है। तो हमेशा उसका देखना मूलों की प्रकृति क्या होगी, 2 वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे। अगर कोई भी समीकरण, द्विघात समीकरण लेते हैं, अगर डी की बराबर में हमारे पास 0 आता है, यानी डी जब निकालते हैं तो डी की वैल्यू अगर 0 आता है तो उसके प्रकृति कैसे होंगे, 2 बराबर मूल होंगे। क्या होंगे, 2 बराबर मूल होंगे। फिर अगला स्टेप है हमारे पास कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण लेते हो, अगर उसका डी निकालते हो, अगर डी का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा आ जाए, देखो ये मूव ओपन है तो मतलब ये 0 बड़ा है और डी छोटा है, तो 0 से अगर छोटा आ जाए, यानी 0 से छोटा कौन, ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाला, तो माइनस वाला संख्या कोई भी आ जाए तो समझ जाना कि उसकी जो मूलों की प्रकृति कैसे होगी, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा उसका। ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो आइए हम तीनों पर एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो ले लेते हैं। आइए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चन में हम जानेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी है, ये बताना है आपको। तो दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताना है। तो प्रकृति कैसे बताएंगे, सबसे पहले देख लो। हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे तो याद रखना, प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम डी निकालते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। चलिए तो हम निकालते हैं। बी के जगह पे क्या है, माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे। माइनस तो माइनस 4 गुने में ए की वैल्यू 2 है तो हम 2 लिखेंगे, गुने सी की वैल्यू क्या है 5 है तो हम लिखेंगे 5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के 3 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 9 हो जाएगा, एंड माइनस के 4 दूनी 8 और 8 पंजे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है कि नहीं। तो भैया 40 में से 9 मतलब 9 में से अब 40 घटाएगा, तो 9 में से अगर 40 घटाएंगे तो माइनस का 31 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या आया, इसका मतलब क्या हुआ कि डी की जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, छोटा है कि नहीं। डी की वैल्यू 0 से छोटा, 0 से छोटा है कि नहीं, -31। तो इस तरीके से लिख दिए। तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि अगर डी का मान कोई भी ऋणात्मक संख्या आता है तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल हो ही नहीं सकता है। तो इसमें कौन होगा इसका आंसर, देखो ये वाला, ठीक है। कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे क्योंकि डी का मान क्या है, ऋणात्मक वाला है, बोले तो 0 से छोटा है, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा इस समीकरण का, पहला का, ठीक है। आपने ये समझ लिया। आइए अब हम क्या करते, दूसरा का देख लेते डी निकाल करके, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, फिलहाल मिटा देते हैं, है ना, इस फड़का से। मराठी में इसको फड़का बोलते हैं, है ना, हम लोग कपड़ा ही बोलते हैं। इसको मिटाने के लिए देखो यहाँ पे हम कुछ गद्देदार रखे हुए हैं, क्योंकि इसमें पानी से मिटा रहे हैं ना, तो इसलिए अब इसको सुखाने के लिए ये रखे हुए हैं, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे, हम डी निकालते हैं। चलिए डी निकाल लेते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला वही बी स्क्वायर माइनस के 4ac, हाँ। तो b की वैल्यू क्या है, माइनस के 4 रूट अंडर 3 है, x नहीं लेते, ठीक है। तो माइनस के 4 रूट अंडर 3 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, एंड माइनस के 4 गुने में a की वैल्यू 3 है, गुने में c की वैल्यू क्या है 4 है, तो हम 4 लिखेंगे। अब क्या करते हैं, इसको 2 बार गुना करेंगे, तो माइनस के 4 रूट अंडर 3 और गुने में माइनस के 4 रूट अंडर 3 क्या होगा, तो माइनस माइनस गुना किया तो प्लस 4 चौके 16, रूट 3 से रूट 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 3 होगा, 16 3 48 हो जाएगा। क्या होगा इसका 48, माइनस 4 3 12 और 12 चौक 48 हो गया। तो 48 में से 48 घटेगा तो क्या आएगा भैया 0, मतलब डी का मान जो आ गया वो 0 आ गया। हमने क्या बोला कि डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है, तो डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है तो क्या बोला था कि मूल बराबर होंगे, यानी 2 बराबर मूल होंगे। तो इसका आंसर ये वाला होगा, ठीक है। यानी दूसरे का जो आंसर होगा 2 बराबर मूल होंगे, कब, जब डी के बराबर 0 आता है तब। तो ये आपने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तीसरा सॉल्व करेंगे। ये मूलों की प्रकृति ज्ञात हो रही है, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति 2 बराबर मूल होंगे, आपने समझ लिया। आइए अब हम तीसरा देखते हैं। तो तीसरा को ही हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये भीगा हुआ है, अब इससे हम क्या करेंगे, इसको सुखा देंगे, है कि नहीं। ये कपड़ा रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ से देख लो, तीसरा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac पे चलेंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास है माइनस के 6, तो 6 का स्क्वायर, और माइनस 4 गुने में a की वैल्यू 2 तो 2, गुने में c की वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस के 36, एंड माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 हो गया। तो अब हम d निकाल लेते हैं। तो d बराबर 36 में से 24 घटाएंगे, 24 34 6 यानी 12 होगा। तो d की वैल्यू 12 आ गई। तो d की वैल्यू 12 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि d का जो मान है वो 0 से क्या है, बड़ा है। d का मान क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा बोले तो कोई भी धनात्मक संख्या आ गया। अब धनात्मक संख्या आ गया तो उसके लिए क्या है, 2 वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे। इसका मूलों की प्रकृति कैसी होगी, 2 वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। तो आपने मूलों की प्रकृति ज्ञात करना सीख लिया। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें k का मान ज्ञात करना हम सीख लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो मिटा सकते हो। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हो आप, ठीक है। तो हम पहले इसको मिटा करके क्वेश्चन लिखते हैं।
अब देख लो भैया, हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कहता है क्या, द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, इसमें k का ऐसा मान ज्ञात करना जिसके दो बराबर मूल हो। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा जब भी कंडीशन में कहता है कि दो बराबर मूल होंगे तब d बराबर क्या होता है, हमेशा जीरो। दो बराबर जब भी मूल कहे तो d बराबर जीरो। तो हम लगा देते हैं, सबसे पहले यहाँ से हल करते हैं और आप लोग अच्छे से सॉल्व करना है। d बराबर जीरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, d बराबर जीरो। कब, क्योंकि दो बराबर मूल होंगे, कहता ना कंडीशन, तो d बराबर जीरो लिखेंगे। और d की फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बराबर में जीरो। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, b की वैल्यू और ac की वैल्यू देखते हैं। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू और ये c की वैल्यू। तो b की जगह पे k है तो हम क्या करेंगे, k का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुने में a की जगह पे 2 है तो हम लिखेंगे 2, और गुने में c की जगह पे 3 है तो लिखेंगे 3 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, k स्क्वायर और सबको गुना 4 दूनी 8, 8 3 24, माइनस के हो जाएगा 24 बराबर में 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, k स्क्वायर बराबर माइनस का 24 इधर है तो प्लस का 24। अब स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा प्लस माइनस रूट अंडर का 24। आप चाहो तो इसको 2 बार लिखो या 24 को फैक्टर करके तोड़ो। तो 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 आएगा। तो 2 को 2 में से 1 को 2 निकलेगा तो अंदर में बचेगा 3 दूनी 6। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 2 रूट अंडर 6 प्लस माइनस का। तो एक बार प्लस का लिखना है, एक बार माइनस का। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है k का मान, बड़ा आसानी से हमने निकाल लिया। ठीक है, आइए अब हम आपके बुक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और मैं आपको बता दूं कि 4.1 से लेकर के 4.4 तक ऑलरेडी मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन कर चुका है। ठीक है, नहीं देखे हैं ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा का सारा लिंक मिलेगा, किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना। तो आइए हम बुक पे चलते हैं, उसका सॉल्यूशन हम बताते हैं, यानी क्वेश्चन गेस करके बताते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको देख के जाना एग्जाम में। देखो 4.1 का दूसरा का तीसरा और चौथा, उसके बाद पहला नंबर में जो है द्विघात समीकरण को पहचाना, ये भी देख करके ही जाना, इसमें ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा एक पहला क्वेश्चन से। ठीक है, और 4.2 का देखना पांचवा, पहला और चौथा सवाल। ठीक है, एंड उदाहरण 18 भी आप लोग देख लेना। ठीक है, 4.3 का पहला और पहला पूरा देखना, फिर दूसरा और नौवां, नहीं सॉरी पहला है और 11वां और 9वां, ये 3 क्वेश्चन देख के जाना। एंड उसके बाद 4.4 का पहला, दूसरा और 5वां, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा जो लिंक है ना हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुके हैं, वहाँ से आप लोग देखिएगा। किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और भैया लाइक कर देना, काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है ना, चलो।